अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है हमारे तकरीबन बीएससी, एडीपी, एमएससी केमिस्ट्री तक के जो है ना टॉपिक वहाँ तक ही मिल जाता है। वहाँ तक ये क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, 4 नंबर का। तो ये टॉपिक है हमारा है वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने वर्क को कैलकुलेट करना है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो और उस एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो किस तरह का और कैसे वर्क करेगा और कौन सी वो कंडीशन होगी हम जिस उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो उसका हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, लेक्चर को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक भी करें। चलो गाइस शुरू करते हैं। हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास है वर्क डन वर्क डन वर्क डन बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, जो रिवर्स हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर उसका है कांस्टेंट। अब इसके हमने डेफिनेशन लिखनी है। The process in which a system performed specific work at constant temperature in a reversible process is called isothermal reversible प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास डी ई बराबर है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या आ रहा है? वर्क आ रहा है। ये आ रही है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की या थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है 0 और या फिर कांस्टेंट।
इस कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये डी बराबर है हमारे पास 0, क्योंकि इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो जिस वक्त हमारे ये हो जाती है 0, तो ये बराबर हो जाती है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इसको लेके आना है हमने इस तरफ, तो ये बन जाएगी डी क्यू बराबर है माइनस डी, ये बराबर है माइनस है। ये थी हमारे पास, ये माइनस की जो अलामत है ये नहीं आएगी, क्योंकि इसको लेके नहीं जाना, इसको लेके जाना है इसको। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। हमें पता है as we know that कि वर्ग जो है वो बराबर होता है P और V। तो इस जगह को इसको इस जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी डब्ल्यू बराबर आएगा, क्योंकि इसकी जगह पर इसको पुट कर देंगे बराबर है ना, तो बराबर होने की वजह से हमने इसको ले लिया है, या इसको हमने अब ले लिया है, यहाँ पर रखा है, और ये बराबर है। अब हमारे पास आएगी पी डी वी, ये हमारे पास क्या आएगी बराबर। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है इनिशियल सिस्टम से फाइनल सिस्टम तक, मतलब इनिशियल सिस्टम की स्टेट, या मतलब अगर वर्ग 1 से वर्ग 2 तक, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, और इंटीग्रेटेड from initial state to फाइनल स्टेट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है, और ये हमारे पास 1 वैल्यू है, और ये आ जाएगी हमारे पास इस तरह से। प्रेशर हमारे पास सपोज कर रहे हैं कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी P ओवर 1 डी वी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमने P की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। सपोज कर हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमारे पास वैल्यू है P V बराबर होती है N R T, और P की वैल्यू को हमने निकालना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। P, इसको हमने इधर लेके जाना है, N R T ओवर V, ये इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर पुट करना है। जब इस इक्वेशन को हमने पुट करना है,
ये हमारे पास थी P बराबर थी हमारे पास NRT/V। ये इक्वेशन हमारी आ गई। ये इक्वेशन हमने निकाली है जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी वहां से, तो इसको हमने पुट कर देना है। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 1, ये तो ये यहाँ और ये हमारे पास थी 2 इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। बाय पुटिंग 3 इन 2, जब 3 को 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 21DW NRT। ये सब तमाम वैल्यू हमारे पास थी कांस्टेंट, इसको हमने बाहर रख लिया और कुछ इस तरह से 1 2 और DV/V, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये कैसे आई? P की वैल्यू को हमने निकाला। P की वैल्यू को हमने कहाँ से निकाला? P की वैल्यू को हमने आइडियल गैस की इक्वेशन से निकाला। कैसे निकाला? हमने लिखा PV बराबर होती है NRT, और PV में से जो V थी उसको हम ले गए हैं NRT के बिल्कुल नीचे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो थी P बराबर NRT/V। P बराबर NRT/V इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारे पास। इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है DV/V, NRT DV/V। तो अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व। सॉल्व किस तरह से करना है? तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 - 1। ये कहाँ से आया है? ये 2 पहले और ये बाद में। ये इंटीग्रेशन जो है ना, इसका जब इंटीग्रेशन खत्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है W1 - W2 - W1। ये बराबर है हमारे पास NRT। जब वैल्यू D/D थी हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमने ये लॉग नेचुरल के बराबर होती है। ये वैल्यू DV/V जब तब्दीली आ रही होती है ना, DV/V, D तो ये तो चेंज हो रहा है और नीचे ये है बटे में, तो इसकी वैल्यू बराबर होता है, इसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन बराबर होता है लॉग नेचुरल V2/V1। लॉग नेचुरल V2/V1। ये इक्वेशन आ रही थी हमारे पास। क्यों आ रही थी? क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1D/V ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है? लॉग नेचुरल V/V1 के। इस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। आगे सॉल्व करने पर हमें क्या होगा? ये हमारे पास कुछ ऐसा वर्क आ जाएगा, चेंज इन वर्क और NRT लॉग नेचुरल V2/V1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को हमने करना क्या है? लॉग नेचुरल लॉग को हमने लॉग के साथ क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब जो नेचुरल लॉग है
इसकी वैल्यू बराबर है 2.303। इसके वैल्यू को हमने पुट करना है। पुट करने के बाद लॉग के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी चेंज इन वर्क बराबर है 2.303 NRT लॉग, ये लॉग वह आ जाएगा और ओवर V2 ओवर V1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है वर्क, चेंज इन वर्क बराबर है 2.3, ये वैल्यू हमने पुट की है नेचुरल लॉग की 2.303 NRT लॉग ओवर V2 ओवर V1। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वर्क हो रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो मौजूद हो और आर टी जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास होती है तकरीबन 8.314। टेम्परेचर अगर हमारे पास हो, टेम्परेचर अगर हमारे पास 25 डिग्री हो प्लस 237 बराबर, ये बराबर होगा 298 केल्विन। और अगर उसके बाद अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स n बराबर, अच्छा जी, और अगर हमारे पास n जो है ये हमारे पास हो 1, अगर इस तमाम की वैल्यू को, अगर हमारे पास वॉल्यूम की कीमत मौजूद हो या इस वैल्यू इसकी कीमत हमारे पास मौजूद हो तो हम वर्क को मालूम कर सकते हैं। वर्क को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो चलो गाइस, ये हमारा जो है वो आगे थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया है उसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी। चलो गाइस, ये था हमारा वर्क जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए किया है, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमने इस वर्क को निकाला है। इस वर्क को हमने क्या किया है, निकाला है। इस वर्क को हमने निकाला है। और अगर हमारे पास वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की कीमत हमारे पास मौजूद हो तो हम उसका वर्क क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम का वर्क मालूम कर सकते हैं। तो चलो गाइस, आपको रिपीट करवा देता हूँ। हमारे पास एक ये प्रोसेस था, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये प्रोसेस ऐसा, जिसमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी, ये सिफर थी क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको सिफर तस्वर किया जाता है। और ये सिफर होने की वजह से वर्क को हम इधर लेके आए हैं, जहाँ से वर्क को इधर लेके आए तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू। डी क्यू और डी डब्ल्यू से हमने ले लिया है, यहाँ पर रखा है। वर्क हमें पता है कि बराबर होता है प्रेशर और वॉल्यूम के, तो इसलिए हमने देखा है चेंज इन वर्क कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया। प्रेशर को क्या करते हैं, हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं किट प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इंटीग्रेटेड जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इस तरह की वैल्यू आती है। पी की वैल्यू को निकाल के नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है पी की। और ये वैल्यू हमने कहाँ से ली है, आइडियल गैस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें ये वैल्यू हासिल हो जाती है। जब इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास W2 - W1 आता है, क्योंकि
कि वे चेंज इन जो इंटीग्रेटेड जिसका ले रहे हैं उसका ये उसके बराबर होता है। NRT लॉग नेचुरल V/V1 लॉग नेचुरल कहाँ से आया है, हमें पता है कि लॉग नेचुरल अगर हम अगर एलिमेंट 1 से 2 तक D/V जो है वो बराबर होता है लॉग नेचुरल V/V1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लॉग नेचुरल V/V1 और आगे जो है वो जिसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर क्या है, लॉग नेचुरल के जरिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। लॉग नेचुरल की वैल्यू हमारे पास है 2.303, तो इसको हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 हो, आर की वैल्यू 8.314 हो और टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री हो तो हम, और इसके साथ अगर वॉल्यूम की कीमत हमारे पास मौजूद हो तो हम इसका टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, इसका वर्क क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो चलो गाइस, ये हमारा था टॉपिक। इस टॉपिक को हमने किया है एज ए कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। तो आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस हमें कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से हमने किया है। इस प्रोसेस के अंदर हमने टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और इसकी वैल्यू को निकाला है। तो आपने मेरे चैनल को वीडियो देखने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि तमाम दोस्तों तक ये पहुँच सके। और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और लाइक भी कर दें। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।